देख रहे हैं प्रॉपर्टी इंडिया, जहां आपको मिलती है प्रॉपर्टी के बारे में पक्की जानकारी, साथ में वो सारे बड़े फैसले जिससे प्रॉपर्टी बाजार में उतार चढ़ाव आता है, वो सारी बातें जिनसे इलाकों के दाम घटते या बढ़ते हैं। जिस गति से हमारे शहरों के घर बन रहे हैं और बिक रहे हैं, वो देखकर अच्छे अच्छे लोग हैरान रह जाते हैं। प्रॉपर्टी के बाजार में दांव तो सभी लगाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें जरूरत है किसी की एक्सपर्ट एडवाइस की। जब खरीदार प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स देखकर वो असमंजस में पड़ जाते हैं कि किसके दावों पर भरोसा करें और पैसा लगाएं। ऐसे में अगर कोई आपको इन प्रोजेक्ट्स की रेटिंग दे दे तो काम कितना आसान हो जाए। ऐसा ही किया है क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स ने। चलिए चेन्नई के प्रॉपर्टी बाजार का जायजा लेते हैं। सचिन निगम हमारे साथ हैं, सीनियर डायरेक्टर क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स के। सचिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी इंडिया में। तो चलिए सबसे पहले चेन्नई के बाजार की तरफ रुख करते हैं और आपसे जानते हैं कि चेन्नई का बाजार किस प्रकार की तेजी पकड़ रहा है। जो वहां पर उन्नति देखी गई है, जो आर्थिक उन्नति देखी गई है, उससे किस प्रकार की हम तेजी देख सकते हैं और किस प्रकार का रुझान है इस बाजार का। जी शुक्रिया। अगर आप चेन्नई मार्केट को अगर आप देखें तो डिफरेंट पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक और सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर के हिसाब से देखें तो चेन्नई मार्केट एक बहुत बैलेंस्ड सा मार्केट है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप कॉर्पोरेट लैंडस्केप को देखें तो ITES काफ़ी जोर है वहाँ पे। चेन्नई मार्केट 60 सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ITES सर्विसेज का। लेकिन साथ में चेन्नई में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप और बेसिस भी बहुत अच्छे हैं, विच मीन्स जैसे ऑटो एंसिलरी उसमें चेन्नई 60% कंट्रीब्यूट करता है। उसके अलावा चेन्नई में हेल्थ केयर सेक्टर्स वगैरह भी बहुत है, अच्छे बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स हैं। तो ये सारी चीज़ अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से चेन्नई में बहुत अच्छा एक बैलेंस्ड मार्केट होता है विद बैलेंस्ड डेमोग्राफिक वो, क्योंकि जिस तरह की वहाँ फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वो लोगों के माइग्रेशन वगैरह भी हमेशा सिटी में होते रहेंगे। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और सरकार पिछले 20 सालों में सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने बहुत सारा काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बढ़ाने में। और चेन्नई मार्केट में काफ़ी सारे PPP प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहे हैं, जिनके की एकदम एविडेंस है। उसको देखते हुए ये एक मार्केट जो है वो हमेशा एकदम ऑलराउंड मार्केट रहा है और आगे भी रहेगा। ये एक मार्केट जो है वो काफ़ी स्टेडी मार्केट है। ये मार्केट जो है वो एंड यूजर मार्केट है। ये मार्केट जो है जिसमें कि हमेशा वैल्यू फॉर मनी लोग देखेंगे और जो पब्लिक है वो काफ़ी डिसर्निंग है, तो हमेशा वो अच्छे प्रोजेक्ट्स और अच्छे उसको हमेशा वो देगी। और तो पिछले जी और जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए अगर क्रेस्ट जैसी रेटिंग सामने हो तो काफी काम आसान हो जाता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने क्रेस्ट की ये रेटिंग बनाई है, इसका तरीका क्या रहा है किसी भी प्रोजेक्ट को रेट करने का? जी, तो क्रेस्ट जो हमारी रेटिंग है वो दो चीजों को एड्रेस करने की कोशिश करती है। एक ट्रांसपेरेंसी और दूसरी जो है वो ऑब्जेक्टिव बेंचमार्किंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स। तो उसमें तीन चीजों की जो गौर नजर रखना चाहिए। एक, क्रेस्ट जो है सिटी स्पेसिफिक रेटिंग है, दूसरा ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रेटिंग है, और तीसरा ये एक रेटिंग है जो कि हर स्टेजेस के लिए एप्लीकेबल होती है। और ये तीन एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अराइव करने के लिए हम लोग 5 एस्पेक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले डेवलपर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, डेवलपर स्पॉन्सर क्वालिटी, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वगैरह वगैरह। दूसरा जो है वो हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी किस तरह की है प्रोजेक्ट की, किस तरह के कंसल्टेंट्स यूज किए हैं, क्या कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स यूज की है। तीसरा हम लोग देखते हैं कि इसमें जो अप्रूवल्स रिलेटेड है, सारे अप्रूवल्स हैं नहीं है, क्या कैसा सीन है। चौथा देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट है उसकी फाइनेंशियल्स किस तरह है, किस तरह से प्रोजेक्ट बनाने की प्लानिंग है एंड ऑल दैट। और पांचवा देखते हैं कि इनोवेशन, किस तरह की बिल्डिंग टेक्निक्स लेकर आ रहे हैं, किस तरह का कुछ नया पहलू लेकर आ रहे हैं, क्या कुछ नया चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सबको मिला के कॉम्प्रिहेंसिव हम लोग रेटिंग करते हैं। हमारा रेटिंग का पैमाना 8 पॉइंट स्केल पे रहता है। जो सबसे लोएस्ट है वो है नॉन डिलीवरेबल, मतलब वो हम जहां पे हमको लगता है कि प्रोजेक्ट नॉन डिलीवरेबल है, और सबसे जो हाईएस्ट है वो है 7 स्टार रेटिंग।
तो सचिन ने 3 प्रोजेक्ट्स की रेटिंग्स दी हैं, जो कि क्रिसिल के क्रेस्ट ने ये रेटिंग दी है, और आप चाहें तो इस रेटिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर होता है कि जब प्रोजेक्ट देखते हैं तो पता नहीं होता है कि वहां पर किस तरह की आगे जाकर के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन ये सब आपके लिए काफी काम आसान कर सकता है। फिलहाल चेन्नई की ही अगर बात करें तो हाल ही में चेन्नई शहर ने अपनी 374वीं सालगिरह मनाई है। 22 अगस्त को हर साल मद्रास डे के तौर पर मनाया जाता है, और 1 साल और गुजरा है और एक और पन्ना चेन्नई के इतिहास में जुड़ गया है। लेकिन चेन्नई के इतिहास से ज्यादा उसका भविष्य वहां के रियल एस्टेट मार्केट के लिए अहम है। जूड सनित की खास रिपोर्ट। चेन्नई, वो शहर जिसकी सियासत भी कम चकाचौंध भरी नहीं रही, वो शहर जो परंपरा और आधुनिकता का एक अद्भुत मेल है, वो शहर जहां शोर शराबा भी है और एक अलसाई शांति भी। पिछले कुछ साल में इस शहर ने रियल एस्टेट के कारोबार को बुलंदियों पर चढ़ते देखा। 2008 में जब से कानून उदार बना, तब से यहाँ रियल एस्टेट ने आसमान छूना शुरू कर दिया। What really worked to transform the skyline of Chennai was a second master plan issued by CMD in 2008. 2008 में CMDA ने दूसरे मास्टर प्लान को मंजूरी दी, जिसके बाद काफी कुछ बदला। बिल्डरों को इमारतें बनाने के लिए और जगह मिल गई, साथ ही बड़े शहरों की पहचान, ऊंची इमारतें बनाना और आसान हो गया। जहां एक और चेन्नई में बहुमंजिला इमारतें बन रही थी, वहीं दूसरी ओर कई मॉल भी शहर के कोने कोने में उगने लगे थे। चेन्नई ने भले ही स्पेंसर प्लाजा को अलविदा कह दिया, लेकिन साथ ही फिनिक्स मार्केट सिटी और प्रेस्टीज फोरम जैसी नेशनल मॉल चेन्स की भी शुरुआत हो गई। रिटेल इंडस्ट्री के भी दिन फिर गए, नए इलाके उभरे और रियल एस्टेट का एक नया बाजार खड़ा हो गया। लेकिन चेन्नई के विकास की कोई भी कहानी इसके एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, जिसका लोगों को लंबे समय से इंतजार है, और 62 किलोमीटर की आउटर रिंग रोड के बिना अधूरी है। The appreciation that ORR has seen from the time 62 किलोमीटर की आउटर रिंग रोड की वजह से इसके आसपास की प्रॉपर्टी की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। हमने पिछले 3 सालों में यहाँ 150 से 200% बढ़त देखी है। 2014 तक मेट्रो आने की संभावना है। हम यही उम्मीद करते हैं कि जैसी योजनाएं बनाई गई हैं, सब वैसा ही होगा। coming in. इसमें कोई शक नहीं कि बुनियादी सुविधाओं का असर चेन्नई के रियल एस्टेट पर पड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा असर पड़ा है श्री पेरुम्बदूर, ओराकादम, अम्बातूर और गिंडी जैसे चेन्नई के जबरदस्त औद्योगिक इलाकों का। समय के साथ चेन्नई का आकर्षण और बढ़ रहा है, किफायती रेजिडेंशियल कॉलोनियों के साथ। चाहे वो OMR की कहानी हो, ओरगागादम का औद्योगिक विकास हो, या GST एकीकृत विकास, जहां औद्योगिक और रिहाइश दोनों सुविधाएं बढ़ी, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को जबरदस्त बढ़ावा मिला है। जहां चेन्नई के बाहरी इलाकों में किफायती रिहायशी अपार्टमेंट बन रहे हैं, वहीं बड़े बजट का बाजार भी क्रांति के दौर से गुजर रहा है। चेन्नई में बेशकीमती रिहायशी अपार्टमेंट बन रहे हैं, जिनके बारे में पहले यहाँ कभी सुना नहीं गया, खास तौर पर नुंगमबाकम और अडियार इलाकों में। और इन कीमती मकानों को खरीदने वालों की भी कमी नहीं। Income levels in the city have increased many. पिछले 10 साल में लोगों की आमदनी में कई बदलाव हुए हैं। ऐसे में लोग सिर्फ अपने सपनों का घर नहीं खरीद रहे, बल्कि पहले से बेहतर जगह और बेहतर सुविधाओं वाले मकान में जा रहे हैं। कहते हैं कि जिंदगी में एक ही चीज स्थिर है, वो है बदलाव। यही बात चेन्नई पर भी अब लागू हो रही है, जहां रियल एस्टेट में हो रहा बदलाव इस ऐतिहासिक शहर की पहचान बन गया है। चेन्नई से कैमरा पर्सन सुकुमार के साथ जूड सानित की रिपोर्ट, NDTV मीडिया। आपको रहने के लिए सस्ता मकान चाहिए या निवेश के लिए ऐसा मकान जो सस्ते से बन जाए और महंगा बिके, या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो property@ndtv.com पर ईमेल कीजिए और हमें फोन मिलाइए, या फिर चाहें तो हमें SMS भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लिखकर एक स्पेस दीजिए और अपना सवाल लिखकर 56388 पर भेज दीजिए। प्रॉपर्टी से जुड़े आपके जितने सवाल हैं, उनके जवाब ढूंढने के लिए अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी इंडिया यहाँ है। जी हाँ, याद रखिए, प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी फैसला करने से पहले हमसे सलाह जरूर लीजिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, हम फिर मिलेंगे आपके सवालों के जवाबों के साथ।